Good morning to everyone. Welcome to Vision MPTET 2020. आज मैं जो मेरा पहला टॉपिक था एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज को लेकर के, इसमें आज मैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज को लेकर के डिस्कस करूँगी। इसके पहले मैंने लैंग्वेज बताया कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रकृति कैसी है। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन सी टर्मोलॉजी आ सकती है, उस टर्मोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें है पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इसके अंतर्गत लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें से हमारा पहला है फोनेम। फोनेम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट डजंट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन but when attached with a word it modifies it। फोनेम के बारे, फोनेम है क्या? फोनेम जो है एक साउंड है। फोन का मतलब जो होता है ये एक रूट वर्ड है और फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब होता है साउंड, एक ध्वनि। फोनेम को हम क्या है? यूनिट ऑफ साउंड भी कहते हैं। ओके, तो इसमें बताया गया है कि ये जो फोनेम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी क्या है? यूनिट है। भाषा की सबसे छोटी यूनिट फोनेम है। इट डजंट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का कोई भी मतलब मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं इसको किसी शब्द के साथ मॉडिफाई कर, किसी शब्द के साथ क्या अटैच कर देते हैं, तो ये अपने आप को क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है, अर्थात मॉडिफाइज कर लेती है और ये अपना खुद का सेंस एक्सप्रेस करने लगती है। उसका जो सेंस है वो एक्सप्रेस होने लगता है अर्थात। ओके, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अ फोनीम इज अ यूनिट ऑफ साउंड। जो फोनीम है वो क्या है? एक साउंड की क्या है? यूनिट है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं और मैं वही चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें स्किप कर दूंगी क्योंकि जो नेसेसरी नहीं है तो मैं उनको अननेसेसरी नहीं लूँगी। तो इसका एग्जाम्पल है ABCD। इसमें कुछ फोनेम के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हम इनको क्या ABCD ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे? ये साउंड है, इनको हम साउंड की तरह ही पढ़ेंगे। जैसे कि आ, बा, का, दा। सी नहीं पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। कैश बोलते हैं, कैशियर बोलते हैं। ओके, तो पहले क्या था? पहले हम लोग क्या है इसको एज अल्फाबेट्स के रूप में पढ़ते थे, ABCD लेटर्स के रूप में पढ़ते थे, लेकिन अब हमें क्या है इसको हम साउंड के रूप में पढ़ते हैं। और हम जैसे आप सभी को पता है कि इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं। इंग्लिश में होते हैं टोटल 44 साउंड। 44 साउंड में भी आपके कितने आपके वॉवेल हैं, कितने आपके कॉन्सोनेंट हैं? तो 20 आपके वॉवेल रहेंगे, 24 आपके कॉन्सोनेंट रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। 26 नहीं लगाना, 26 तो आपके अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, और 44 आपके क्या होते हैं? साउंड होते हैं, टोटल साउंड। तो 20 आपके वॉवेल्स हो गए, 24 आपके कॉन्सोनेंट हो गए, और जिसमें से आपके जो ये 20 वॉवेल्स और 24 जो कॉन्सोनेंट हैं, तो इसको हम डिवाइडेशन कर देंगे इसके वॉवेल का। तो 12 इसमें जो वॉवेल होते हैं और 8 डिप्थोंग होते हैं। जो 20 वॉवेल्स है इसमें से 12 आपके क्या होंगे? वॉवेल होंगे। प्योर वॉवेल जो है 12 होते हैं, और जो डिप्थोंग्स होंगे वो क्या है? 8 डिप्थोंग होंगे, 8। ओके, डिप्थोंग कहलाते क्या है? डिप्थोंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड प्रोड्यूसिंग 1 कॉम्बिनेशन साउंड। डिप्थोंग जो होता है दो वॉवेल साउंड को मिला करके बनता है। ओके, तो आपको सीधा सीधा याद रखना कि 44 क्या होते हैं? साउंड होते हैं ओवरऑल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फोनोलॉजी। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न। किसी भी नेक्स्ट देखते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड। साउंड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फोनोलॉजी कहलाता है। या हम कह सकते हैं साउंड का जो अध्ययन करते हैं वो क्या है? फोनोलॉजी के अंतर्गत आता है, फोनोलॉजी कहलाता है। या साउंड की स्टडी करना क्या है? फोनोलॉजी है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर लॉजी वर्ड लग जाता है तो
उसका मीनिंग होता है कि आपको क्या है, उसकी स्टडी करना है। तो अगर आपको नहीं भी आता है, मैंने ऊपर भी बताया कि फोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं भी पता तो भी आप क्या फोनो और लॉजी दोनों को मिला करके बता सकते हैं कि साउंड की स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, फोनोलॉजी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देख, morpheme. Morpheme, it is a small unit of a word. After acquiring the knowledge of phoneme, a child starts learning word. Since mental development is not complete, so a child speak smaller word known as morpheme. एक बच्चा होता है, वो नहीं जानता, उसका मेंटली जो डेवलपमेंट है इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर भी वो क्या है, छोटे छोटे शब्दों को बोल लेता है। वही जो छोटे छोटे स्मॉलर वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने आप में फोनी मॉर्फीम कहलाते हैं। और बच्चा ये मॉर्फीम कब बोल पाता है, जब उसे फोनीम के आगे की प्रोसेस है मॉर्फीम। फोनीम अपने आप में साउंड है, जब वो साउंड के बाद क्या है, उन्हीं साउंड को वो जोड़ करके क्या होगा, साउंड मेक्स वर्ड्स, वर्ड्स मेक सेंटेंस, सेंटेंस मेक्स लैंग्वेज। तो वो क्या है, साउंड को जोड़ करके क्या बनाता है, वर्ड्स बनाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम बोलते हैं। ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मॉर्फीम है वो किसकी स्मॉल यूनिट है, वर्ड की है या लैंग्वेज की है। तो हमें याद रखना है कि जो मॉर्फीम है वो वर्ड की छोटी यूनिट है, नॉट लैंग्वेज। लैंग्वेज की तो फोनीम है, मॉर्फीम जो आपकी वर्ड की है। और इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एम को डब्ल्यू, एम का जस्ट क्या है, उल्टा कर देंगे आप तो डब्ल्यू आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल भी इसमें दिए हैं, जैसे कार है, जार है, राम है, गीता है, डॉग है, कैट है, इन सभी का क्या छोटे छोटे वर्ड है। अब इससे भी ज़्यादा छोटे वर्ड नहीं हो सकते, अगर वो होते हैं तो क्या होंगे, वो फोनेम कहलाएंगे। इनके जो साउंड कहलाएंगे वो फोनेम हो जाएगा। क्या कार से छोटा करेंगे, सी अलग करेंगे, ए आर अलग करेंगे, तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ओके, जैसे फोनोलॉजी में बात करें, फोनोलॉजी क्या है, एक प्रकार का मॉर्फीम ही है, फोन और लॉजी से मिलकर के बना है। फोन का भी अपना एक सेंस है, लॉजी का भी अपना एक सेंस है। तो इसमें कितने मॉर्फीम है, कई बार क्वेश्चन आता है, हो सकता है वो पूछ ले कि इस वर्ड में एक वर्ड दे दे, उसे पूछ ले कितने मॉर्फीम है। तो वो छोटे से छोटा भाग, वो छोटे से छोटा हिस्सा जो अपने आप को क्या एक्सप्रेस कर पा रहा है, जिसका खुद में अपने आप को क्या है, मीनिंग है, वो क्या कहलाएगा, मॉर्फीम कहलाएगा। तो यहाँ फोन का भी अपना मीनिंग है, ध्वनि, साउंड, और लॉजी का भी क्या होता है, अपना मीनिंग है, स्टडी। तो फोनोलॉजी में कितने मॉर्फीम है, 2 मॉर्फीम हुए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सीमेंटिक। व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग देन इट इज नोन एज अ सीमेंटिक सेंटेंस। जब किसी भी सेंटेंस में सभी शब्दों का क्या होता है, अपना एक मीनिंग, सभी शब्दों का क्या होता है, मीनिंग होता है, और ये वर्ड्स मिलकर के क्या होते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सीमेंटिक सेंटेंस। आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, अगर वो मीनिंगफुल है, अगर वो सार्थक है, अगर वो समझ में आता है सामने वाले को, तो वो क्या है, सेंटेंस कहलाएगा। आपने जो सेंटेंस बोला है, अगर वो नहीं है सही, अगर वो सही नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें यूज किए गए जितने भी वर्ड्स हैं उनका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, उनका एक सिस्टमेटिक मीनिंग होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक क्रम होना चाहिए, तभी वो सिमेंटिक सेंटेंस कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है, व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग, जितने भी वर्ड यहाँ आते हैं एक सेंटेंस में, अगर वो मीनिंग रखते हैं, देन इट इज़ नोन एज अ सीमेंटिक सेंटेंस, तभी वो सीमेंटिक सेंटेंस जाने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं आप इसका, ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ ही लिखी हुई है नीचे। ओके, तो मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए टीचर ड्रिंक्स टी, आप बिल्कुल बोलते हैं ए टीचर टेक टी, ए टीचर टेक्स टी, अ टीचर ड्रिंक्स टी। ओके, एक टीचर क्या करता है, चाय ले रहा है, चाय लेता है। ओके, इन दिस सेंटेंस एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग, बट अगर आप ये कहते हैं अ टीचर ईट्स टी, तो ये आप भी कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, चाय को कभी खाते हैं? तो बिकॉज टी कांट बी ईटन, टी को हम खाते नहीं, इसलिए कोई भी किसी के सामने भी आप क्या है, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि अ टीचर ईट्स टी। ओके, तो ये क्या होगा, जो सेंटेंस है इसका जो मीनिंग है अपने आप में क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें
वही सेंटेंस बोलना है जिसकी क्या होगी, जिसमें आने वाले वर्डों की क्या हो, मीनिंग करेक्ट हो, करेक्ट के साथ साथ क्या हो, वो सेंस मीनिंगफुल हो, तो वो सिमेंटिक सेंटेंस कहलाएंगे। वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, तो वही सिमेंटिक सेंटेंस कहलाएगा जिस वर्ड का क्या होगा, मीनिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंटैक्टिकली। सिंटैक्टिकली को क्या हम सिंटैक्टिक भी बोल सकते हैं और सेंटेक्स भी बोल सकते हैं। जैसे इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंटैक्स कहलाता है। इट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी एट द करेक्ट प्लेस। जो आपका एक सेंटेंस आप लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनका क्या होता है, एक क्रम निर्धारित होता है, उनका एक करेक्ट प्लेस निर्धारित होता है, कहाँ पर आएगी, कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच तो आप देखेंगे कि वहाँ पर समथिंग बताया जाता है कि 275 क्या है स्ट्रक्चर्स है, जिसे बच्चों को क्या है लर्न कराए जाते थे, वो क्या लर्न कराई जाती थी स्ट्रक्चरल अप्रोच में, और वो क्या है उसे बताते थे कि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ रहा है, अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखिए, तो ऐसा ही है। और वो स्ट्रक्चर काम भी आते हैं, ऐसा नहीं है, आप जो ग्रामर बोलते हैं वो स्ट्रक्चर के बेस पर ही बोलते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर नो वन कैन स्पीक, कोई नहीं बोल सकता। तो वही कह रहा है कि इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एक वाक्य को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंटैक्स कहलाता है। इट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब शुड बी एट द करेक्ट प्लेस। जो इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और वर्ब है, वो अपने क्या होगा, सही प्लेस पर होंगे। सिंटैक्टिकली एवरी वर्ड इज रिटन इन द ऑर्डर। प्रत्येक वर्ड का क्या होगा, अपना एक ऑर्डर होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक सिंटैक्टिकली मीन्स द स्टडी ऑफ रूल्स। अगर पूछ लिया जाता है जो सिंटैक्टिकली है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द रूल्स। जैसे दैट गवर्न्स द वे इन विच वर्ड कंबाइंड फ्रॉम फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस। जो एक रूल को फॉलो करते हैं, जो क्या होते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे वर्ड जो आपस में कंबाइन होते हैं, वर्ड कंबाइन होते हैं, फ्रेज कंबाइन टू फॉर्म फ्रेज, और फ्रेज कंबाइन होते हैं क्लॉज से, क्लॉज कंबाइन होते हैं सेंटेंस से, इस तरीके से। ओके, एग्जाम्पल, मैडम इज ड्रिंकिंग टी। मैडम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग क्या होगी, मेन वर्ब हो गई, टी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस ऑल द वर्ड्स आर इन द, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द वर्ड्स इन अ ऑर्डर। मैडम इज ड्रिंकिंग टी, ओके, या मैडम ड्रिंक्स टी। मैडम वो कर रही थी, चाय पी रही थी, मैडम चाय पी रही थी, ओके, मैडम वॉज ड्रिंकिंग टी। बट इफ वी राइट मैडम टी ड्रिंकिंग देन द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस बिकम इनकरेक्ट। अगर हम ये लिख देते सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है और ड्रिंकिंग आता है, तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये क्या है, हमारा मीनिंग के अनुसार भी गलत है, और हमारा जो स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में हमारी ये चीज़ क्या है, गलत है। फिर आगे देखते हैं हम एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या है, An ellipsis is a punctuation marks consisting of 3 dots। एलिप्सिस में 3 डॉट्स रहते हैं, एक प्रकार से क्या है, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। यूज एन एलिप्सिस व्हेन ओमिटिंग अ वर्ड, फ्रेज, लाइन, पैराग्राफ और मोर फ्रॉम अ क्वेटेड पैसेज। एलिप्सिस सेव स्पेस और रिमूव मटेरियल दैट इज लेस रेलेवेंट। इसमें यह बताया गया है कि एलिप्सिस का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी भी कार्य को, किसी भी फ्रेज को या लाइन को या पैराग्राफ को आप पर्पजली क्या करते हैं, वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। नहीं पता कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है आपको पता ना हो सकता है आप बताना नहीं चाह रहे, हो सकता है वो बताने लायक ना हो, इसकी आगे कहानी है, हो सकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी ना हो, तो आप वहाँ पर क्या है 3 डॉट्स लगा देते हैं, जिससे ये तो पता चलता है कि कहानी आगे है पर कहानी अधूरी रह गई है।
ओके, ये है थ्री एलिप्सिस का मतलब 3 डॉट्स। पॉलीसेमी, अ पॉलीसेमी इज अ वर्ड और फ्रेज with multiple meaning. The word polysemy comes from the Greek for many signs, many sign। जो पहले पॉलीसेमी, पॉली मतलब ये होता है बहुत, बहुत मतलब कई सारे। तो पॉलीसेमी जब वर्ड, ये एक तो ग्रीक वर्ड है, जो पॉलीसेमी क्या है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मल्टीपल मीनिंग। कोई भी वर्ड हो, कोई भी फ्रेज हो जिसके क्या है मल्टीपल मीनिंग निकल रहे हैं, वो पॉलीसेमी कहलाएगा। ओके, पॉलीसेमी कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग दैट इज ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्सिकल सिचुएशन। लेक्सिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ग्रुप तैयार हो जाना। लेक्सिकल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक ग्रुपिंग बन जाना लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाती है। जैसे आपने किसी एक ग्रुप का एक कोई नाम ले लिया, जैसे स्कूल ले लिया, तो स्कूल के सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें आती हैं, टीचर है, हेड मास्टर है, प्यून है, क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके स्कूल के अंतर्गत आएंगे। तो ऑल दीज वर्ड्स आर ग्रुप्ड अराउंड स्कूल। हमने एक क्या ले लिया, वर्ड ले लिया, उसके सराउंडिंग जितने भी उसको मतलब बनाने में जो सहायक है, तो वो हमने बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग दैट इज ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न एज माई बुक, हिज बुक। पैटर्न ग्रुपिंग इन द रूम, इन द कॉर्नर, इन द क्लास, इन द गार्डन। फ्रेज ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग यानी कि इसमें भी एक ग्रुपिंग ही है, बट इसमें क्या होगा, ग्रामर की ग्रुपिंग होगी। ग्रामर में भी क्या होता है, अलग अलग ग्रुपिंग होती है। पैटर्न ग्रुपिंग भी होती है, फ्रेज ग्रुपिंग भी होती है, और भी ग्रुपिंग होती है। प्रोनाउन की ग्रुपिंग हो जाए। ओके, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं जो पैटर्न ग्रुपिंग है। जैसे हम बोलते हैं माई बुक है, हिज बुक है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। हर बुक है, हिज बुक है, माई बुक है, योर्स बुक है, इन दिस रूम, इन द कॉर्नर, इन द गार्डन, ये क्या फ्रेज ग्रुपिंग कहलाएगी। ओके,